बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो सहारी के बहुत अहम मसाइल से मुतल्लिक है और मैं समझता हूँ कि हर रोज़ादार के लिए सहारी के इन अहम मसाइल को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, मुकम्मल सुनिएगा, अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बढ़ते हैं अब अपने सवालात की जानिब। सबसे पहला सवाल ये कि सहारी का वक्त कब से कब तक होता है और इसका मुस्तहब वक्त क्या है, और अगर कोई शख्स अजानों तक खाता पीता रहा तो उसके रोज़े का क्या हुक्म होगा। देखिए, सहारी का वक्त आधी रात से शुरू हो जाता है और सुबह सादिक से पहले पहले तक इसका वक्त होता है। और इसका जो अफजल वक्त ये है कि बेहतर तो ये है कि सहारी में ताख़ीर की जाए, लेकिन इतनी ताख़ीर करना दुरुस्त नहीं है कि सुबह सादिक का शुबह होने लगे। बाज़ औक़ात जो है वो लोग अजानों तक खाते पीते रहते हैं और ये समझते हैं कि सहारी का वक्त अजानों तक होता है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अजानें जो हैं वो नमाज फजर के लिए दी जाती हैं और सुबह सादिक के तुलू होने के बाद ही अजानें दी जाती हैं। और अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो अजानों तक खाता पीता रहा तो उसका रोज़ा नहीं होगा, क्योंकि सुबह सादिक से पहले पहले खाना पीना छोड़ना ये रोज़े के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रोज़ा ही नहीं होगा। हाँ, इसमें एक अहम मसाला कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो अजानों तक खाता पीता रहा और वो ये समझता रहा कि अभी सहारी का वक्त है और वो खाता पीता रहा, तो उसका रोज़ा तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि उसे फिर जो है वो इस रोज़े की कज़ा करनी होगी, लेकिन इस पर कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। एक और अहम सवाल कि अगर कोई शख्स बगैर सहारी किए रोज़ा रखता है तो क्या वो बगैर सहारी किए रोज़ा रख सकता है, उसका रोज़ा रखना दुरुस्त होगा। देखिए, अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो सहारी करने से महरूम रहा और सहारी के वक्त उसकी आंख नहीं खुलती। देखिए, सहारी जो है वो रोज़े के लिए शर्त नहीं है बल्कि सुन्नत है। अगर किसी शख्स की सहारी के टाइम आंख नहीं खुली या किसी वजह से वो सहारी का एहतिमाम नहीं कर सका तो वो सहारी किए बगैर भी रोज़ा रख सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि जानबूझकर सहारी ना करना ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अहादीस तय्यबा में इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल व बरक़ात वारिद हुए हैं। तो सहारी करके ही रोज़ा रखना चाहिए और इसमें सुन्नत ये है कि खजूर और पानी के साथ जो है वो सहारी करनी चाहिए। और अगर बिलफर्ज कोई शख्स ऐसा है कि उसकी सहारी के वक्त आँख नहीं खुली और सुबह के वक्त आंख खुली, तो वो रोज़े की नियत कैसे करेगा और कब से कब तक जो है वो नियत कर सकता है। तो अगर बिलफर्ज कोई शख्स ऐसा है कि उसकी सहारी के वक्त आंख नहीं खुली, सुबह को आंख खुलती है, तो वो निस्फ़ु नहार शरई से पहले पहले तक वो रोज़े की नियत कर सकता है, बशर्त ये कि रोज़े के मुनाफी कोई काम ना किया हो, यानी कि खाया पिया ना हो, जिमा ना किया हो, तो दावा कुबरा यानी कि निस्फ़ु नहार शरई से पहले पहले तक वो रोज़े की नियत कर सकता है। और इसमें ये नियत करना भी ज़रूरी है कि मैं सुबह सादिक से रोज़े से हूँ। उस वक्त नियत ये करेगा कि मैं सुबह सादिक से रोज़े से हूँ, ये नहीं कहेगा कि मैंने अब रोज़े की नियत की, बल्कि सुबह सादिक से रोज़े से हूँ। और एक अहम सवाल ये कि अगर कोई शख्स ऐसा हो कि उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो, जुम्बी हो और जनाबत की हालत में क्या सहारी की जा सकती है। देखें, जनाबत की हालत में सहारी करना मना नहीं है, लेकिन अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज हो तो बेहतर ये है कि गुस्ल करके ही सहारी की जाए। लेकिन अगर किसी को पता है कि अगर मैं गुस्ल करने लगता हूँ तो सहारी का वक्त तंग है, सहारी का वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो है कि उसके लिए बेहतर है कि वो वज़ू करके या कुली करके सहारी कर सकता है। अच्छा, एक और अहम सवाल कि क्या सहारी के लिए सोना शर्त है। जिस तरह तहज्जुद की नमाज के लिए सोना बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या सहारी के लिए सोना शर्त है? तो सहारी के लिए सोना शर्त नहीं है। एक और सवाल कि क्या सहारी के वक्त दुआएं कबूल होती हैं? तो जनाब, बिल्कुल सहारी के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि ये तो वो वक्त होता है कि जो दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक्त होता है। सहारी करने के बाद दुआ ज़रूर करनी चाहिए, और ये तो वो वक्त होता है कि जिस वक्त अल्लाह की रहमत सदाएं दे रही होती हैं कि मन यदऊनी फास्तजिब लकुम, कि है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ को कबूल करूं, तो उस वक्त बिल्कुल दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। और एक और अहम सवाल कि सहारी का बेहतरीन वजीफ़ा क्या है। देखिए, वैसे तो सहरी के टाइम जो भी ज़िक्र अज़कार अल्लाह ताला तौफीक दे कर सकते हैं, दुरूद पाक पढ़ सकते हैं,
تلاوت قرآن کریم کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور ایک خاص وظیفہ یہ کہ سحری کے ٹائم لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور سحری کے ٹائم بہتر یہ ہے کہ تہجد کی نماز ضرور پڑھی جائے، کیونکہ یہ اللہ کے قرب کا اور دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے، اور احادیث طیبہ میں اس کے بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہم نے ویسے بھی تو سحری کے وقت اٹھ رہے ہیں، سحری کرنی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کم از کم 2 رکعت تہجد کے ضرور پڑھ لینے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔